सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो जाता है। प्यार एक एहसास है जो बिन कहे भी सब कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वो नहीं सोचता है कि इसका अंत क्या होगा, और वो ऐसा होता है क्योंकि वो इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस प्यार के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, मैं आपको एक सच्चा प्यार करने वालों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको कहानी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक लड़का था, वह एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वह उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था, पर दिक्कत ये थी कि लड़का बहुत गरीब घर से था, जबकि लड़की बहुत अमीर थी। और वह दूसरी दिक्कत ये थी कि लड़का बहुत अलग कास्ट का था। इस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई आ रही थी। वह लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की जवाब देती है, पर मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर घर वाले राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा। और लड़का उससे कहता है, ठीक है, जब मैं पैरों पे खड़ा हूँगा तो तुम्हारी पापा से तुम्हारी हाथ मांगूंगा। लड़की हंस के कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद दिल में तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा? यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है, मगर वह जैसे तैसे हंसकर जवाब देता है, क्या तुम मुझे शादी के बाद भूल जाओगी? इस पर लड़की का जवाब होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर मेरी सांसें रुक सकती हैं, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। दोस्तों, समय बीतता गया। कुछ समय बाद लड़की के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे, और सच्चाई जानने के बाद वह लड़का, जो कि उस लड़की से बहुत प्यार करता था, जो कि उस लड़की के दिल में अपने लिए नफरत भरने लगा। जानबूझकर वह ऐसा करता था ताकि वो लड़की उससे नफरत करने लगे, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वो लड़का चाहता था। उस लड़के ने कुछ ऐसा किया जैसे वो लड़की उससे नफरत करने लगी। उस लड़की की शादी किसी और से तय कर दी गई, पर वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उसी दिन उस लड़की की छोटी बहन को फ़ोन किया और कहा, मैं जो कुछ भी कहूँ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना। जब तुम्हारी बड़ी बहना आई तो उसे ये रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई, और वो शादी के 2 दिन बाद वो अपने घर आई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। लड़की हंस के कहती है, क्या है, चल जल्दी सुना। जैसे ही वो फ़ोन चलाती है, उसमें रोने की आवाज़ आती है। वह अपनी बहन से कहती है, ये आवाज़ तो हर्ष की लग रही है ना? छोटी बहन कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन हर्ष का फ़ोन आया था। वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पर हर्ष रो रो के कह रहा था, रोते रोते कहता, रीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारी शादी मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता मेरी जान। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। हर्ष की ये बात सुनकर वो बहुत रोती है और अपने बहन पे चिल्लाती है कि तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया जब उसका फ़ोन आया था। छोटी बहन जवाब देती है,
मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागे में बंधी थी। वह अपने बहन को उसी नंबर पर फ़ोन लगाने की कहती है जिस नंबर से फ़ोन आया था। पूछती है क्यों दीदी, परंतु वो छोटी बहन को बहुत गुस्से में डांट देती है और गुस्से में कहती है चल फ़ोन लगा। वह जल्दी से फ़ोन लगाती है, रिंग होता है, दूसरी तरफ फ़ोन उठता है और उधर से आवाज़ आती है हेलो। हेलो आंटी जी, हर्ष कहाँ है? हर्ष की माँ रोने लगती है और कहती है बेटी, हर्ष इस दुनिया में नहीं रहा। और वह चौंक जाती है और पूछती है आंटी ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? हर्ष की माँ कहती है पता नहीं, मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी को अपने आप से दूर कर दिया। कसम खा ली कि किसी से शादी नहीं करूँगा। लड़की पूछती है आंटी जी ये कब का बात है? तो उसकी माँ कहती है 19 मार्च को। यह सब सुन के वो लड़की फ़ोन काट देती है। पता है दोस्तों 19 मार्च को क्या था? उसकी प्रेमिका रीना की शादी थी। ये सब सुनकर वो बहुत रोई और रो रो के कहने लगी मैं अपने हर्ष पे विश्वास क्यों नहीं किया। अगर मैं हर्ष पे विश्वास कर लेती तो इस तरह हर्ष मर के भी जिंदा नहीं होता। लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, बड़ा फ़र्क है लोग में और हम में। लोग ज़िंदगी को दोस्त और हम दोस्त को ज़िंदगी समझते हैं। दोस्तों विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें अपने पे विश्वास करनी चाहिए ताकि हर्ष के साथ जैसा हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अगर प्यार करो तो निभाना भी चाहिए, क्योंकि प्यार वो एहसास है जो हमें जीने की वजह देता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि प्यार अमीरी गरीबी देखकर नहीं होता।